सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आपको वो मूल ज्ञान, वो सार नाम, वो सार ज्ञान प्राप्त है जिसके विषय में परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे धर्मदास को कसम दिला दी थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पर ही यह बिजली पीढ़ी हंस नहीं करी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। कलयुग बीत जाए 5505 साल, तब ये वचन मेरा होगा साचा। 5505 तक इसको छुपा के रखना। कलयुग जब तक 5505 वर्ष में बीत जाए, उस समय वह बिचली पीढ़ी का समय होगा जो मोक्ष समय होगा, मोक्ष काल होगा, भक्ति काल होगा। और दाता की कृपा से आपको इस समय प्राप्त हुआ। बिचली पीढ़ी में आपका जन्म होए होए, और यह समय परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको घेर घोट के आपके कर्म बनवा बनवा के कभी गोल के ऊपर लाके छोड़ रखे। जैसे ये हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बाल को निकाल के बचा बचू के दूसरों से, विरोधियों से, और गोल के सामने लाकर फिर पट दे किक मार दे, आर पार हो जा। अब आप कति गोल के सामने आ गए हो, यानी कति पार होने वाले हो। ये समय होए होए तुम तो बालक दास बना दिया मास्टर, तुम हो रोगी दास बना दिया डॉक्टर। डॉक्टर को पता होता है कि कैसे गजब की औषधि इनको दी जा रही है। ये युगो युगो का कोड कट जाएगा आपका, जन्म और मृत्यु का। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आज उस परम पिता ने कहां से अमृत आकाशवाणी कर रखी अपनी प्यारी आत्माओं के लिए। क्या यह सामान्य बात है? जरा इतना प्रत्यक्ष बचपन में बालक खेला करते, ना पाऊं ना पाऊं ना पाऊं, कौन में खड़ा हूं कुआड़ के पाछे, नो कभी क्लियर कर रखा, अब भी नहीं ढूंढ पाओगे। बच्चों, परमात्मा ने आपके ऊपर असीम रजा कर दी है। कति प्रत्यक्ष हो चुके हैं। काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये समय सतगुरु का दिया हुआ है। परमात्मा कबीर जी का बोलना वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। देखो समय समय पर कैसे परमात्मा दया करते जा रहे हैं आपके ऊपर, कैसे उपकरण तैयार हो रहे हैं। जिस उपकरण की, जिस साधन की जिस समय आवश्यकता थी, उसी समय तुरंत तैयार करवाते चले गए। आज आप घर बैठे उस परम पिता की अमृत वचन अमृतवाणी महिमा सुन रहे हो। बच्चों, ये कथाएं सुनने से, सत्संग सुनने से आत्मा को दृढ़ता मिलती है, हिम्मत मिलती है। इसका हौसला बुलंद होता है कि सचमुच पहले भी महापुरुषों ने साधना की तो उनको कुछ ना कुछ हासिल हुआ। जिस सत्र की देखो, गेम जो होते हैं, खेल है, ये खेल
डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो, जिला स्तर का, और चाहे हो स्टेट स्तर का, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, तो जिस स्तर का बच्चा खेल रहा है उसको उतना लाभ भी कति डट के खेलेगा, कति दिल से खेलेगा और पूरे जोर शोर शक्ति से खेलेगा, तब प्राप्ति होती है। तो अब आपको परमात्मा का दिया ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी से सुनाता हूं कि ये समय जो आपको प्राप्त हुआ, पिछली पीढ़ी में जन्म, अयु पिछली पीढ़ी का समय, होए इसके ऊपर ये सारा समय संयोग का अंग है। इसमें लिखा कि सब चीज परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। दो तरह के, एक तो प्रारब्ध के अंदर लिखा होता है, वो भी अपने समय पर उसको ऐसे ऐसे सारा कुछ जीवन में होता चले जाएगा, परमात्मा उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो दुख भी भोगने पड़ेंगे उसी समय पर, और सुख भी उसके भाग में है, वो भी मिलेंगे। राज है तो राज भी मिलेगा। और इस समय की बागडोर कबीर साहब के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है। यह समय चेंज कर सकता है, यह समय आपका कुसमय को सुसमय में बदल सकता है। आप भक्ति प्रारंभ करने से पहले क्या करते थे, हिसाब लाइए। और कभी खूब सियाने बन रहे थे, इंटेलिजेंस बन रहे थे, पढ़ाई भी करते थे, यार खूब माँ जोड़कर घर में सारी व्यवस्था करे बैठे थे, भविष्य जीरो था। और आज आप इस भक्ति के हीरो हो गए। अब इस वाणी को पढ़ता हूं, जहां आवश्यकता होगी आपको सरल भी करूंगा वाणी सुनना। अथ समय संयोग का अंग, इसमें से कुछ एक वाणी सुना रहा हूं। गरीब समय पर माया और धर्मराय भय, शिव ब्रह्मा और विष्णु, समय पर शेष गणेश भय, समय पर त्रिभुवन कृष्णम। यानी समय पर या माया और धर्मराज दोनों का जन्म हुआ, उसके बाद इनके तीनों पुत्र हुए, फिर ये गणेश महेश आदि उत्पन्न होते रहे। गरीब समय पर कह कई कंठ, अपने मुख चूस्या गूठा, समय पर हुए विस्कंठ, समय पर दशरथ टूठा। गरीब समय पर वाच त्रिबाच, कही दशरथ को बाणी, समय पर भरत को राज दसोटे सारंग पाणी। बच्चों क्या कहा इसमें कि किसी समय युद्ध हुआ राजा दशरथ का किसी दूसरे राजा के साथ, और राजा दशरथ के हाथ के अंगूठे का चोट लगी और कैकेयी ने उसको चूस के उसका रक्त आना बंद कर दिया, जिससे उसको हौसला बढ़ा। और दूसरा उसका रथ का धुर्रा टूट गया था, उसमें कैकेयी साथ थी। पहले इतनी सूरवीर लड़कियां होती थी, बहनें, माताएं, स्त्रियां, युद्ध के बीच में साथ जा रही थी, उसमें अपना हाथ फंसा दिया, वो रथ टूटना तक बचा दिया। राजा दशरथ युद्ध जीत गया। तो राजा दशरथ ने उसका देखी दशा और अपनी जान बची देखी, तो बोला मांग ले, क्या मांगती है? तो उसने कहा समय पर मांगूंगी, वचनबद्ध हो जाओ। तो उसने मांगा काफी समय के बाद कि रामचंद्र को, जो बड़ा बेटा था उसका, कौशल्या से उत्पन्न था, इसको वनवास हो 14 वर्ष का, मेरे पुत्र को राज हो। ये कथाएं हैं जो आप दिल्ली सुना करते थे, उनका एक सार है बस, और कुछ नहीं। फिर क्या बताते हैं, समय पर वाच त्रिबाच, कही दशरथ को बाणी, समय पर भरत को राज दसोटे सारंग पाणी। के समय पर दसोटे में गया सारंग पाणी। गरीब समय पर राम तप कीन, समय पर सीता हरिया, समय पर ही से तू बंधा, समय पर सुर असुर लड़िया। गरीब अहंकारे हनुमंत, समय पर संजीवन ल्याए, बाइक खाने जाद, समय पर लक्ष्मण आन जवाए। देखो जो बातें तुमने
रामायण में भी नहीं सुनने को मिली होगी, वो बताएंगे। ग्रीव कुंभकर्ण सुख नींद समय पर सोवै सठ मासा, 12,000 दूत देत मुगदर की त्राशा। कहते कुंभकर्ण जो रावण का भाई था, वो 6 महीने सोया करता और 6 महीने के बाद उसने जगाया करते थे, उठाया करते नींद थे 12,000 सैनिक लठ ले लेकर, मोटे मोटे मोगरे, उसका लठ मारा करते सीधे कितने लागो। और जब वो कुंभकर्ण उठा करता और उठने के कर्म थे उनके, ब्राह्मण जाति थी। गिर 100 भैसे भक्षण कीन, सही 100 दारू मटके, फजर कलेवा होत सिपरी करते झटके। केस उठता ही, यह तो उनका वो था नाश्ता कुंभकर्ण का। क्या? 100 भैंसे, भैंस जोटे भैंसे भक्षण करा करते और 100 मटके दारू के एक में पिया करता। वो तेरा गजब हुई है। तो ये बातें आज विश्वास होने की है, पर हमारे विश्वास होते हैं ना होते क्या है। हनुमान जी पाठ उठा ले, क्या यह विश्वास हो जाएगा? और 100 की सोच सकते हैं, विश्वास हो ना हो, पर इनके कर्म देख लो। बताओ, 100 भैंसे भक्षण की ने, सही 100 दारू मटके, फजर कलेवा, ये तो कलेवा था इनका नाश्ता। गरीब अहि रावण भोजा पाड़, हनु लाए मृत्यु लोका, रावण कुल नाश होया रहा रति न धोखा। गरीब तोड़ी लंक बलंक, समय पर रावण मारे, समय पर विभीषण को राज सुरों के कारज सारे। गरीब सुर 33 कोटि, समय पर आन छुटाए, समय पर बजा पंचायन शंख, विभीषण को तिलक दिवाए। गरीब समय पर ही गोरख और दत्त बड़े चक्रों पाई, गुण आपा ने मिटा सीधी जा कला दिखाई। कि समय पर एक ऐसा समय आया कि गोरख और दत्तात्रेय दोनों आपस में युद्ध करने लगे और सिद्धि के आधार से सिद्धि के चक्कर बनावे और एक दूसरे को छोड़े। बीच बिचारा करके भगवान ने आकर उनका वो युद्ध समाप्त कराया, न कट के मर जाते। ये इनकी साधना और ये इनके कर्म थे। अब देखो, आप तकरीबन हिंदू हो जो पहले सबसे ज्यादा दास के साथ आज सहयोगी हैं, स्मारक पर लगे। आप इन ग्रंथों को खूब पढ़ा करते, रामायण, महाभारत और पुराणों को, वेदों को, गीता को। किसी को कब का पता नहीं, इनकी वास्तविकता क्या है वो भी आज तक छुपी रही, अब आपके सामने आ रही है। तो इनका ज्ञान होना भी आपको बहुत आवश्यक है। गरीब समय पर दीची चक्र, ता वृत्रासुर मारा, समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा। एक समय ऐसा आया कि वृत्रासुर नाम का एक राक्षस मर नहीं रहा था देवताओं से। तो किसी ने बताया कि ददीची ऋषि की हड्डी से तीर बने, बाण अगला हिस्सा, और उससे वो चला जाए उस तो मरेगा। ददीची ऋषि के पास गए, ये देवता तो उसे प्रार्थना की, बोला ठीक है हड्डी निकाल लो पैर की। कहते हैं गाय ने चाट चाट के उसका मांस हटा दिया, वहां से हड्डी निकाल के और वो तीर बना के और वो वृत्रासुर राक्षस मारा। अच्छा देखो, ददीची जैसे दानी जिसने शरीर का अंग दे दिया काट के, इतना कुछ कुर्बान और नेक आत्मा और रही काल के जाल। अब आपको मार्ग से ही मिला कि सबका निष्कर्ष एक ऐसा गजब का निकलेगा, आप सुनते रहना। समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा। एक समय ऐसा सत गया, भस्मागिरी में बकवाद भाई, उसने भस्म कंडा मांग लिया
और शिव जी ने वो तो 12 साल से बकवाद कर रहा था, वो समय ऐसा आया उस दिन यस कर दी, हाँ कर दी, वचनबद्ध हो गया, दे दिया और उसी के पीछे पड़ दिया। फिर शिव जी मर गया पुकारा। ग्रीव समय पर मोहिनी रूप धरे, भगवान बिनानी भस्मा गरी, शौकीन किए हैं धूमाधामी। समय पर भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और भस्मागिरी को समाप्त किया, मारा, भस्म किया। गरीब कृष्ण गुरु सर्वसार वही, समय पर दुर्वासा देवा, इंद्र उर्वशी चले लहे नहीं पद के वेवा। दुर्वासा ऋषि यहां तो बाल ब्रह्मचारी चला गया, स्वर्ग के अंदर यहां से भी ज्यादा बकवाद है, सारी ये बकवाद वहां तो कोई सारे नाचने गाने, क्योंकि वहां तो होटल है, रेस्टोरेंट है, हर तरह के। तो वहां पर एक सुंदर स्त्री के ऊपर वहां बकवाद कर दी, भौरे का रूप बना के उसके दूधी को काट दिया, उसने हाथ मारा, उपट दे नीचे गिरा, भून बन रहा था। जितने उपस्थित ऋषि थे देवता सारे हंसे, बेइज्जती मान गया, उस लड़की को श्राप दे दिया इन पाप आत्माओं ने कि तू गधी बनेगी। ये है ताकत इनकी बकवाद, क्योंकि ताकतवर आदमी कुछ भी किसी को सजा दे सकता है। केवल है राजे महाराजे है तो सिद्धि से भरे पड़े हैं उस परमाणु से, तो ये औरों न काल करें, आप नरक में जाएंगे, कीड़े पड़ा रहे ऐसे महर्षि बने पड़े। बच्चों अब आप बताते हैं, ग्रीव समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को पीन पाड़ कर दीने लीरम। ग्रीव कौरो पांडो खिलस किया ता चौपड़ बांडी, लो द्रौपदी नारी पकड़े अर्जुन की रांडी। कि एक समय आया, कौरव पांडवों ने जुआ खेला, चौपड़ खेली और वो हार गए। पांडव द्रौपदी तक भी जुए में ला दी, वे किसी कर्म ठोक थे ये, इनकी कथा पढ़ा करते, अपनी पत्नी ला दी दाव पे। पता इनसे अच्छी शिक्षा केवल लगी हमने इन ग्रंथों के पढ़ ली। अब देखिए एक बार महाभारत चली थी टीवी पे, उसके चले थे सीरियल, ओ भगवान, खेतों में काम छोड़ छोड़ा जा करते, किसान भी मजदूर भी बैठ जा करते संडे को, और ये कथा सुन ले। उस महाभारत का रामायण का निष्कर्ष निकाल के दे दिया संत गरीबदास जी। परमात्मा के बच्चे ने कति दूध पानी छाड़ रखा ऐसे ढंग से कि छाती में लगती है वाणियां। क्या बताते हैं कि कौरव पांडवों ने चौपड़ खेल लिया, जुआ खेला और अपनी पत्नी भी ला दी रहे दाव पे, और वो हार गए, अंडे धक्के खाते। फिर कोई बात थी या बच्चों, परमात्मा कबीर जी की शरण में ना जीव को सद्बुद्धि नहीं आ सकती। कितना धर्मी युधिष्ठिर बन रहा था, जो पांडवों का भाई था बड़ा, नेक आत्मा होते भी कोट जुल्म कर दिया, आज तक थूका जाता। उसको ध्यान से सुनोगे, इस बात को विचारोगे। जब आयरगी ना हुआ जुए में द्रौपदी ने, तो दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि लो पकड़ के अर्जुन की रांड को। वो तो कुबत बोलना था, बकवाद करनी थी। और बच्चों देखो, सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये है कि एक समय युधिष्ठिर जी ने बहुत सुंदर महल बनाया, शीश महल, और दुर्योधन गया था देखने के लिए, और द्रौपदी आई थी पानी भर के लाई थी, अपने सच्चा सुच्चा हुआ, धार्मिक बहुत थी, स्नान करके फिर पूजा पाजा करा करती, खुद लिया करती जाके तालाबों से। तो द्रौपदी सिर पर कलश धर खड़ी थी और दुर्योधन चढ़ रहा था, उसमें प्रवेश करा, वो शीशा दिखा कोई ना, उसमें टक्कर लगी, पड़ गया, नो मुंह लग गया जाकर। और द्रौपदी हंसी खूब, और के बोली वो नालायक, अंधों की संतान अंधी होती है।
बताया बात कहने की थी दुष्ट आत्मा द्रौपदी ने। तब दुर्योधन इस बात का दुख मान गया। तब मैं था एक सम्मान के का अपने भाई के घर देखने के लिए उल्टा चला गया कि इसका बदला लूंगा। अब यहां भी एक बात है, देखो हर तरह से पहले तो सोचना पड़ेगा। द्रौपदी ने यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर उसने कह भी दी तो दुर्योधन इतना दुख नहीं मानना चाहिए था। भाभी देवर की 19 छोटी मोटी बातें मजाक की होती रहती है, लेकिन कहते हैं इतनी कड़वी भी नहीं बोलनी चाहिए। यह भी कोई मजाक नहीं था। फिर भी यानी कहीं भी सब्र नहीं था, कहीं भी उनके दिमाग नाम की चीज नहीं थी, कोई बकवाद भी नहीं थी। ये निष्कर्ष निकलेगा इन बातों को सुनिए तुम जानते। अब किसका दोष बताओ और किसका ना। अब दुशासन ने सोची, देख राज महाराज डेरे मेरे पिता का अधिकार था, जीवन दावने करके छोटे अंकल को दे दिए, चाचे को पांडु को। अपने घर में जाकर मायूस होकर बैठ गया, मामा वहीं रहा करता सुखनी। क्या करे घर में साड़ा पछीत माड़ा और आंख में जाड़ा दुखी करे, वो साड़ा रहा करता, उसने भी नाश कराया। सुकनी ने फिर स्कीम बनाई कि जुआ खेलो और पटाओ में, और मैं ऐसे पीछे संकेत करूं जाकर उनके पत्ते की तरफ खड़ा रहूंगा, बताता रहूंगा तुम्हें। कहने का भाव है जुआ खेल ले और कभी सबके में हार गए। तब दुर्योधन बोला, ला उस अर्जुन की रान न पकड़ के। उस दिन के बोली थी वह अंधा के अंधे होते हैं। अब दुशासन गया, वह पांचों पांडव बैठे, विषम पितामह द्रोणाचार्य कर्ण और विदुर, और सारी सभा लगी उन सबकी। तो एक बांदी ने जाकर बताया द्रौपदी ऐसे ऐसी बात होगी, और दुर्योधन ने उसने लावण नंगी करेंगे। द्रौपदी का विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे थोड़ा हो सकता है। मेरे पति बैठे, विषम पितामह बैठे, गुरुजी बैठे, द्रोणाचार्य, क्या बात कर रही है बांदी, नंगर कोई कर सकता वहां पर। इतने में दुशासन गया और पकड़ के बाल घसीट के गया। और दुर्योधन कहता है, ग्रीव कोरो पांडो खिलस किया ता चौपड़ मांडी, ल्याओ द्रौपदी नारी पकड़ अर्जुन की रांडी। ग्रीव दुशासन को हुक्म किया जहां द्रौपदी आई, नगन करो इस नारी को मेरी जांग पर दो बिठाई। रे थारा गजब हो गया, थारा बेरा गड़कता होना है, थारा जा दो। सभा के अंदर नौका इसने नंगी करके मेरी साथर पर बिठा दो। गंदे तरीके कितने दुष्ट कर्म उसके नींव थी। और बड़ी सभा में गरीब करुणा में दयाल को द्रौपदी टेर सुनाई, जान राय जगदीश अनंत जा चीर बढ़ाई। अब देखो यह द्रौपदी वाली आत्मा कभी ना कभी मालिक के चरणों में रही थी, और उसका पहले ऐसा व्यवस्था करके कहते हैं, समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को कोपिन पाड़ कर दीने दीर, द्रुपसुता को दीने दीर जाके अंत बढ़ाए थी। वो व्यवस्था पहले कर दी जाता है। अब द्रौपदी पुकारी तो कुछ कर रखा था तो आगे मिल गया। तो परमात्मा आए, कहते हैं गरीब दुशासन हुंकारे, पकड़ कर चीर उतारे, हो गए अनंत अपार तहां को पर्दा पारे। कि वह अनंत चीर हो गए। अब कौन कर सके उस परमात्मा की बेटी को नगन, जिसके ऊपर मालिक की कृपा उसने कुछ कर रखा था। बच्चों देते को हर देत है जहां तहां से आन, नहीं दिया वह मांगते फिर उस साहब सुना नहीं कहा। अब देखो उस पंचायत को कितनी बुरी तरह लताड़ रहे हैं गरीबदास जी। उस पंचायत में विषम पिता में कौरव पांडवों का दादा तर इतना बलवान था, एक बार खड़ा होकर वो एक कह दे रहे कि खबरदार दुशासन, दुर्योधन ऐसा जुल्म। अरे अपनी इज्जत आप उतारने लग रहा, सुबह के अंदर ऐसी बकवास।
ये महाभारत में पहली कथा सुनी है जहां पर एक सभा के अंदर औरत को ऐसा खड़ा किया गया और उसके साथ ऐसी बदतमीजी की गई, कोई बोला नहीं। पर इस महाभारत में सुन पहरे हो रहे थे। आप क्या बताते हैं? भीष्म द्रोण कर्ण देन आडी तीछी ताते महाभारत के माई ताहित तापर इति बीती। क्या बताते हैं? गरीब भीष्म द्रोणा कर्ण देन आडी तीछी महाभारत के माई ताहित तापर इति बीती। कैसी बीती के भीष्म 1 महीने तक तड़प का मरा, बाणा को ऊपर टांग दिया और कर्ण युद्ध में मारा गया कुत्त्याली मौत, और द्रोणाचार्य मारा गया। कि वो तीनों अधिकारी थे, पंचायत में महान थे और पंचायती 1 नंबर के यानी गणमान्य थे। और उनने कुछ भी तो ना कही, वह क्या कर रहे हो, बात तो बताओ, इसी काम होया करे। कोई तो कह देता उठ के थोड़ा। ओहो, गिरिप अर्जुन मारे बाण पिता भीष्म की छाती बाजे दुंदवीनाथ पृथ्वी होगी राती। गिरिप भीष्म पिता को पाप लगा सुनी द्रौपदी निंदा द्रोणाचार्य चौक पड़ी भूला है बंदा। ओहो, बच्चों ये वाणी से ऐसी लगती है छाती के तरह कि ऐसे दुष्लोक थे ये। और फिर उनकी द्रौपदी देखो कितनी ढंग से बताई है। गरीब अर्जुन मारे बाण पिता भीष्म की छाती, उस भीष्म पिता भीष्म के छाती में तीर मारे तो फार पार काट दिए और बाजे दुंदवी नाद पृथ्वी होगी राती। इतने गजब का युद्ध हुआ, दिन में रात होगी धूलम धूल पंबाणों की अग्नि धूमा से। गरीब भीष्म पिता को पाप लगा और सुनी द्रौपदी निंदा द्रोणाचार्य गुरु चूक पड़ी भूला है बंदा। गरीब कर्ण पड़े दल माही दई के कारण है रे, केसो करीम कबीर अलख साई जय जय रे। महाभारत के माई चटीली के अंडे उबारे और भीष्म द्रोण कर्ण तीनों तक तक बाणों मारे। तो सुनो ध्यान से कि एक भगत की पुकार सुनी। वो तो पक्षी थी टटीली और महाभारत का युद्ध शुरू होना था, उसी समय उसने अंडे देने होगी मजबूरी। तब रोई मेरी रक्षा करिए भगवान। परमात्मा ने उसके ऊपर 88,000 मन वेट का एक घंटाड़ा जो पशुओं के गले में बांधा घंटी ही इंद्र के हाथी का टूट के नीचे आया, उनको ऊपर रखा गया अंडे 5 कहते उड़ा कति अग्नि बाण छुट्टे आग लगी सारे तो मारे गए। उन बंदी छोड़ के बच्चे कह उस भगतनी के बच्चों को उस परिवार को आंच भी नहीं आड़ दी। तो बच्चों जब एक भगत टटीरी पक्षी की पुकार सुन सकता है, यदि आप खड़े रहोगे मालिक के चरणों में, परमात्मा कबीर जी की शरण में, और आपके कारण भी आपके बच्चे परिवार की नो रक्षा कर देगा दाता। ये सत्कर मान ली, ये कोई बड़ कहीं कथा नहीं, ये ग्रंथों से सब कुछ दास बता रहा है। आप क्या कहते हैं? गरीब विदुर बदी नहीं सुनी द्रौपदी हमारी प्यारी और मजलिस से उठ गई रखी साई से यारी। विदुर ने उसकी बकवाद सुनी नहीं, उनकी देखी नहीं कि द्रौपदी। विदुर कई बंधु थारा एक कुल एक परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। भीष्म द्रोण और वहां कर्ण मुस्काए हंसे जब ने कहा तो बांदी का जाम है, गुलाम है, एक दासी से पैदा हुआ, तेरी तो ऐसी गुलामा वाली भाषा है, तो क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय नहीं। इस बात पर द्रोणाचार्य भीष्म पितामह और कर्ण हास्य मुस्कुराए, बहुत अच्छा कहा। जबकि उन दुष्टों ने कहना था अपने चाचा को ऐसे नहीं बोला करते। तो बच्चों देख लो, इनमें इंसानियत नाम की कितने भी जगह नहीं थी। जो पता नाश हुआ इनका, मेरे लड़के
तो बच्चों हमने हर तरह से पल्लू अपना संभाल कर रखना पड़ेगा और हमें बच कर रहना पड़ेगा। इसलिए संत सोए जो सीधा चले, ना द्रौपदी की तरह मजाक करे, ना दुस्साहस जैसा कुकर्म करे, ना भीष्म द्रोणाचार्य की तरह किसी की सभा में बैठ के बिना बोलने नहीं रहे। विदुर की तरह को मानना ठीक से ना साची कहेगा उठ के चलो।